पहला प्रश्न है, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 6 से 9 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 से 14 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 से 10 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की व्यवस्था की गई है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? 21 का। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 23, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 32, चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 22। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 4, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन रिट जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दे रखा जिला न्यायालय, चौथा ऑप्शन दे रखा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 किस आयु के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत मानता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 14 वर्ष तक के, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10 वर्ष तक के, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 वर्ष तक के और चौथा ऑप्शन दे रखा है 16 वर्ष तक के। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत मानता है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन दे रखा है राज्य के नीति निदेशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। तीसरा ऑप्शन दे रखा मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 42वां संशोधन, दूसरा है 24वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 44वां संशोधन, चौथा ऑप्शन दे रखा है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 24वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उपबंधित है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 361 का में उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। चौथा ऑप्शन दे रखा है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भव होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है काम का अधिकार, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तीसरा दे रखा है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति का अधिकार,
चौथा ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि काम का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, दूसरा है सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19, तीसरा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। इसमें सही सुमेलित देखना है हमको कौन सही सुमेलित है नहीं है। जो ठीक से मेलित नहीं है उसका जो अनुच्छेद दिया है वो गलत दिया है इसमें। तो देखिए निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में ही है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है 21। और दूसरा दे रखा सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद जो है वो स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, ये हमको स्वतंत्रता का अनुच्छेद इसमें दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया रखा है वो अनुच्छेद 21 का है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2 गलत है या 2 है, इसका ये सही सुमेलित नहीं है। ये अनुच्छेद 19 नहीं है, ये भी अनुच्छेद 21 में है। यानी कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार ये दोनों ही अनुच्छेद 21 में हैं। जो अनुच्छेद 21 है वो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 44वें, दूसरा है 42वें, तीसरा है 86वें और चौथा ऑप्शन दे रखा है 87वें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसमें? ये है हमारी 21 का में, अनुच्छेद 21 का है, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के तक के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकता है? ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 22, तीसरा दे रखा है अनुच्छेद 23 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 24। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 24 जो है वो बच्चों 14 वर्ष के बच्चों को जो कारखानों में काम करते हैं, जो बाल श्रम वगैरह है, इसके अनुच्छेद की बात, इसके अधिकार की बात करता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 21 है वो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है और जो 22 अनुच्छेद दे रखा है ये निरुद्ध एवं गिरफ्तारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 29, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 30 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 28। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 30। ये अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की से संबंधित है की बात करता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 32 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 21। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 32। ये कहता है संवैधानिक उपचारों का निदान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? इसका ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है परमादेश, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रतिषेध और चौथा ऑप्शन दे रखा है अधिकार परीक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 29, दूसरा है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 32 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 21 का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1
यानी कि अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, और इसी में जो अनुच्छेद 30 है वो उनके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा ऑप्शन दे रखा समता का अधिकार, चौथा ऑप्शन दे रखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण रिट, तीसरा दे रखा परमादेश रिट, और चौथा दे रखा है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परमादेश। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है संसद को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है न्यायालय को, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से किसी को नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संसद को ये अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है समता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है संपत्ति का अधिकार, चौथा ऑप्शन दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, पहले यह मूल अधिकार में शामिल था, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। 300 का या ये में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, दूसरा है सेना सदस्यों के संबंध में, तीसरा दे रखा है जब सैनिक विधि लागू हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी परिस्थितियों में। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी होता है और सेना सदस्यों के संबंध में भी होता है, जब सैनिक विधि लागू, मार्शल लॉ लागू हो तब भी ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो पहला ऑप्शन दे रखा है 42वें, दूसरा है 44वें, तीसरा है 45वें, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 52वें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, दूसरा है केवल विधायिका के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोनों के विरुद्ध, और चौथा ऑप्शन दे रखा है न्यायपालिका के विरुद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 18, तीसरा है अनुच्छेद 32, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 23। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 23, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 29 व 30, तीसरा ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 32, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 38 व 39। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मेंडेमस, दूसरा है हैवियस कार्पस,
चौथा ऑप्शन दे रखा है क्योटो बारेंटो, तीसरा दे रखा है सर्सियो और आरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेंडेमश। इसको कहते हैं परमादेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार, तीसरा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस याचिका पहला ऑप्शन दे रखा है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जाती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल हितवद्ध द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, चौथा ऑप्शन दे रखा है निरुद्ध व्यक्ति तथा किसी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किसी निरुद्ध व्यक्ति तथा किसी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आवाध है उस कार्य को करने के लिए जारी की जाने वाली रिट को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है अधिकार परीक्षा रिट, दूसरा है परमादेश रिट, तीसरा है उत्प्रेषण रिट, चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रतिषेध रिट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परमादेश। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के आदेश समादेश रिट जारी करने का एक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है राज्यों के उच्च न्यायालय को, दूसरा है जिला न्यायालयों को, तीसरा दे रखा है उपयुक्त दोनों को, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है संविधान में संशोधन द्वारा, दूसरा है आपातकाल के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जब सैनिक शासन लागू हो, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न है, वंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है उत्प्रेषण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसके जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है? पहला ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का निलंबन, दूसरा है अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष का निलंबन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन, चौथा ऑप्शन दे रखा है न्यायालयों की सभी प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रतिबंधित। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20 व 21 को छोड़कर शेष का निलंबन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 19 और चौथा ऑप्शन दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 17। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद